Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 8. बेटा we are learning Unit 10 और हमारा आज का SLO है Use all types of tenses correctly in speech and writing. हमने सारे tenses पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह और आज हम present perfect tense को रिवाइज करेंगे. इससे पहले ग्रेड 7 में भी आप टेंसेस पढ़ चुके हैं. रिकग्नाइज द फॉर्म विद इज फंक्शन एंड यूज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ परफेक्ट टेंस. है ना, आपने परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट सारे पढ़ लिए थे एंड ऑल द फ्यूचर टेंसेस. तो आज हम सिर्फ परफेक्ट टेंस देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह मेंशन्स इन कुरान सूरह अल-कौसर वर्स 1 and 2. Indeed, we have granted you, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, abundant goodness. So pray and sacrifice to your Lord alone. Subhanallah. बेटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं और उनके बाद ये मैसेज पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, हम सब के लिए है कि अल्लाह ताला ने हमें अबेंडेंस दी है. अबेंडेंस अल-कौसर. और वो अबेंडेंस क्या है, इस बहुत ज़्यादा इसकी तफासीर हैं. अपने इस्लामियात के टीचर कारी साहब से इसको बैठ के बहुत डिटेल में डिस्कस करें ताकि आपको पता चले कि हमारे पास, हमारे ऊपर अल्लाह ताला की कितनी अनायात हैं. हमारे लिए मैसेज ये है कि जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उसका हमारे ऊपर क्या है कि हम अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह की राह में कुर्बानी दें. ठीक है, तो हम इंशाल्लाह कौसर को आप ज़रूर डिटेल में डिस्कस करें. आपको बहुत इसकी एक फिजिकल एक्सप्लेनेशन है और एक इसकी जो इसके मीनिंग के हिसाब से है. तो अल्लाह ताला ने एक तो ईमान हमें इतनी बड़ी नेमत दी है और उस ईमान का तकाजा ये है कि हम तमाम नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें. और आपका टास्क ये है कि आज आपने इन दो आयात की खुद पढ़ें या अपने कारी साहब से डिस्कस करें, तर्जमे वाला कुरान लें, कोई तफसीर पढ़ें और अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं. राइट. अच्छा बेटा, यहाँ अब हैव यूज़ हुआ है और उसके बाद ग्रांटेड यूज़ हुआ है. कुछ समझ आ रही है कौन सा टेंस डिस्कस हो रहा है यहाँ पर? यस, इट्स प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. तो इस टेंस के बारे में हम आज मज़ीद देखेंगे. Let's start with an activity. Share a recent activity with class by speaking a few sentences. Okay. अभी आपने कुछ जो किया है अपनी कोई एक्टिविटी और गौर करें कि आप इसको डिस्कस करते हुए कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं. So pause the video, enjoy this activity and then come back. Yes, my dear students. बेटा, have you noticed कि आपने जो अभी रिसेंटली काम किया, जो भी एक्टिविटी की, जैसे आप कहें कि I just finished my lunch, I have eaten, I have completed my task, I have done my questions. तो कौन सा टेंस हम यूज़ कर रहे हैं? परफेक्ट टेंस. शाबाश. तो ये है हम किस तरह की सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, जब हम किसी ऐसे टास्क की बात करें जो अभी जस्ट हमने वी हैव जस्ट फिनिश्ड. है ना. ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसको मजीद कैसे हम डिस्कस करेंगे. वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस अप टू नाउ. जस्ट अभी तक वो है. आई हैव बीन अ टीचर फॉर मोर देन 10 years. वी ऑफन यूज सिंस एंड फॉर टू से फॉर लॉन्ग पीरियड्स. ओके, इसमें हम टाइम को भी मेंशन करते हैं. और we also use present perfect tense to talk about past action that has result in the present. I have lost my wallet. I don't have it now. Means जब आपके पास नहीं है तो आपने कौन सा टेंस यूज? I have lost my wallet. तो ये कौन सा have and lost कौन सा टेंस है? present perfect tense. How to form present perfect tense, किस तरह से इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको हम देखते हैं. सबसे पहले तो आप इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव. और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और इसको हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल. और जो रेगुलर वर्ब्स हैं उसके पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनते हैं? वर्ब के बाद ईडी ऐड करने से, जैसे वर्क, वर्कड. तो ये वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई. ठीक है. आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, इट के साथ हैज, वी हैव, दे हैव. ठीक है, इस तरह से हम इसको हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं.
आई हैव नॉट, और बेटा इसको एब्रीवेट भी कर सकते हैं, ये हमने कॉन्ट्रैक्शन में इसको हमने पढ़ा था कि जब किसी लेटर को हम ड्रॉप करते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी यूज करके इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई हैव नॉट या आई हैवंट दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आई हैवंट बीन अब्रॉड येट, यू हैवंट आंसर्ड माई क्वेश्चन येट, ही हैजंट बीन home for 5 years, she hasn't found a new job, it hasn't finished yet, we haven't worked on a farm, and they haven't seen each other for ages. This is how we use perfect tense, present perfect tense. और अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बेटा, किसी भी जो टेंस के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब आता है उसका नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, और उसका इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, उसका सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आए, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आता है, और उसके बाद हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी हमारा रिमेनिंग सेंटेंस है वो आता है। नेगेटिव बनाने के लिए हैज और हैव के बाद नॉट लगा दें, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज और हैव को स्टार्ट में ले आए, सिंपल, ओके। सो अब हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। योर टीचर विल राइट डाउन वेरियस एक्सपीरियंस ऑन सेपरेट कार्ड, स्काई डाइविंग, ईटिंग, visiting, etc., etc. So participants take turns drawing a card and describe an experience they have or have not had using the present perfect tense. टीचर आपको कुछ एक्टिविटीज देंगी जैसे स्काई डाइविंग वगैरह, स्विमिंग, कुछ भी। टीचर ये एग्जांपल्स हैं, आप अपनी मर्जी की ले लें, और बच्चे बताएंगे कि उन्होंने कभी इसको एक्सपीरियंस किया है तो दे विल से हैव, और नहीं किया तो दे विल से हैव नॉट। ओके, सो पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ठीक से इसको किया है प्रैक्टिस, जैसे आई हैव नेवर एक्सपीरियंस स्काई डाइविंग, है ना। ओके, ऑल राइट जी। अब आपने इसको अपनी बुक में प्रैक्टिस करना है, पेज नंबर 99 पर देखिए, सी पार्ट है, इसको आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पॉज द वीडियो, इस टास्क को अपनी बुक पे कंप्लीट करें और वापस आइए। यस माय डियर चिल्ड्रन, अब है हमारा वर्कशीट। टीचर्स, ये वर्कशीट मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी है, प्लीज़ इसका प्रिंट लें, फोटोकॉपी बच्चों को दें ताकि वो इस टेंस को मज़ीद प्रैक्टिस कर सकें। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है, आपने 10 सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हुए अपनी नोटबुक में लिख के लाने हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।